नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो यूनियन बजट कल आया है, अनुपूरक मांगे जो इस साल के लिए हैं, जो लास्ट बजट है इस सरकार का, नई सरकार नया बजट पेश करेगी, तो उसमें जो भी क्षेत्रों में सरकार ने अपनी जो मनी इन्फ्यूजन की जो व्यवस्था है, जो पैसा दिया है, उसमें किन किन क्षेत्रों को फायदा हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक पर्टिकुलर शेयर का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम आपको मुख्यतः जो शेयर के 3 बिंदु हैं जिन पे सरकार ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया, जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, उनके कौन-कौन से शेयर से आपको फ़ायदा हो सकता है, आप उसमें निवेशित होने की सोच सकते हैं, जैसा कि हम सोच रहे हैं। देखिए, आपकी सोच और हमारी सोच मिलती है या नहीं, तो वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इस बजट में सरकार ने मुख्यतः 3 क्षेत्रों में, वैसे तो बहुत क्षेत्रों में ध्यान दिया है, लेकिन जो 3 क्षेत्र हैं उनका मैं आपको विश्लेषण करता हूं। तो पहला क्षेत्र है, वह क्षेत्र है रेलवे। 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे, ये सरकार ने कहा है। उस कॉरिडोर का फायदा ये होगा कि जो भी ट्रैफिक कंजेशन है, चाहे वो मालवाहक हो, चाहे वो यात्री हो, चाहे वो अन्य चीज़ों का हो जिसमें आप खनिज, कोयला और तेल और ये सब चीज़ें ले जाते हैं, तो 3 नए कॉरिडोर बनेंगे जिससे कि जो ट्रैफिक कंजेशन है प्रेजेंट जो रेल में है, तो उससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। और 40,000 जो सामान्य जो हमारे डिब्बे हैं, उनको ये वंदे भारत के जो स्टैंडर्ड वाले डिब्बे हैं उनमें कन्वर्ट करने की घोषणा की है। तो इससे किस किस को फायदा हो सकता है इन कंपनियों में, उसमें मेनली है IRFC और BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और एक शेयर जो हमने ऑलरेडी आपको कवर करवाया था 175 पे, वो 220 प्लस पहुंच चुका है, वो है टेक्समेको रेल। अब जो दूसरा क्षेत्र है, ये पहला क्षेत्र हुआ रेलवे, दूसरा क्षेत्र है सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अन्य जो चार्जिंग स्टेशंस की जो बातें हैं, इस पे सरकार ने कहा है कि हम इंसेंटिव देंगे और इसको बढ़ावा देंगे, और 2030 तक जो हमारा 40 से 50 लाख डीजल ट्रक्स और बसेस को रोड से हटाने का जो एक मिशन है, उसको हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो कंपनियां, मैं पहले से ही आपको इस पे बता रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। तो उसमें जो मेनली जो हमने एनालिसिस किया है वो SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन, सेकंड वेबसॉल, थर्ड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और उसमें एक नया नाम मैं भी जोड़ रहा हूँ, वो है अदानी ग्रीन एनर्जी। तो इसका हमने एनालिसिस नहीं किया, अन्य 3 कंपनियों का हमने एनालिसिस किया, जिसमें आपको एक, अगर आप निवेशित हैं या आप उन निवेशित होने की सोच रहे हैं, तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो रहा है। हमारी कोई ऐसे खरीद की राय या सलाह नहीं है, परंतु हमको लगता है कि इन कंपनियों का भविष्य उज्जवल है सरकार के इस पर्टिकुलर कदम से, जिसमें कि सरकार ये चाह रही है कि हम जो एनवायरमेंटल कंसर्न हैं उनको ध्यान में रखते हुए डीजल और जो फॉसिल फ्यूल है उसको रिप्लेस करके ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन पावर और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रीन एनर्जी से जो चलती हैं, उसको हम रिप्लेस करें। और जो तीसरा और अंतिम जो मैं बिंदु कवर करने जा रहा हूं, वो कब है टूरिज्म डेवलपमेंट। टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक घोषणा की है कि वो स्टेट्स को 75,000 करोड़ तक के जो लोन हैं वो इंटरेस्ट फ्री देंगे नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए। यानी अगर आप अपने स्टेट में, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर टूरिज्म कॉरिडोर डेवलप करना चाहते हैं, तो सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, उनको एक इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए तैयार है, जो कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म लोन होगा। तो इसमें जो भी टूरिज्म से संबंधित जो भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज को बहुत सारा फायदा होने वाला है। कुछ कंपनीज का हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया है, जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में जो काम करती हैं, और कुछ कंपनीज आप उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। लेटर वीडियोस में हम इन कंपनीज को हम कवर करेंगे। जैसे मैंने कल की वीडियो में एक कंपनी बताई थी, प्रवेग, तो इसके लिए एक बहुत ही रास्ता ये खुलने वाला है। प्रवेग जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट और जो एक टेंटेड कॉलोनीज और जो एक टेम्परेरी टूरिज्म, एक रिलीजियस टूरिज्म, जैसे कुंभ मेले और इस तरह के जो मेले लगते हैं, उनमें ये लग्जरी टेंटेड का जो टेंट्स का जो इंतज़ाम करती है। तो इस तरह की कंपनियां प्रवेग है। और दूसरा है TFCI, यानी टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह बहुत ही एक सरकार की बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जो कि आगे आने वाले
फ्यूचर में जो भी ये सरकार लोनिंग करेगी और जो भी इसका जो फाइनेंस का काम ये देखती है टूरिज़्म में, इसका भविष्य हमको बहुत उज्जवल नज़र आता है। इसके अलावा आप होटल शेयर का एनालिसिस कर सकते हैं और एक ईज़ी माई ट्रिप एक जो कंपनी है जो ट्रैवल और टूरिज़्म से संबंधित है, उसके शेयर पे भी आप एनालिसिस करके उस पर ध्यान देके आप निवेशित होने की सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको इस एनालिसिस से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन शेयरों में निवेशित होने की सोच रहे हैं, तो ये आपके निवेश के लिए अच्छा हो सकता है। परंतु हमारे यहाँ पर कोई ऐसी राय नहीं है कि आप इनमें निवेशित ही हुए। तो इसके साथ ही हम आपसे एक विनती करते हैं कि हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हम आपके लिए नई नई कंपनीज़ का एनालिसिस करते रहेंगे और आपको इस तरह की अन्य जानकारियाँ हम देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत